हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सही होता है, वो उस पर टिक करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, सही मिलान करो है, या एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हैं, और कुछ बड़े क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं। इसे आप पूरे लेसन की तैयारी कर सकते हो और किसी भी क्विज की या टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हो। वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो ये है, इसमें मैंने उत्तर भी साथ साथ लिख दिया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है, जबकि सारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के आंसर इकट्ठे लिखे हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखे हैं। उससे हम खुद को टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए, हम साथ साथ क्वेश्चन किए हैं, इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो खुद नहीं बना है, प्रकृति से नहीं बना है? वो देखिए, इसमें उत्तर है प्लास्टिक। निम्नलिखित में से एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी उसकी समाप्ति नहीं होगी? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश और खनिज। इसमें सूर्य का प्रकाश इसका सही आंसर, ये उत्तर लिख रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, इसमें कोयला और मृदा, वायु और सूर्य का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वन्य और खनिज। इसमें वन्य जीव और खनिज है। देखिए, अब आप कहेंगे समाप्त होने वाला कोयला भी है, लेकिन मृदा है वो। इस तरह से देखिए, वायु और प्रकाश है, वायु और सूर्य के प्रकाश जो कभी खत्म नहीं होंगे। जल और पेट्रोलियम, इसमें देखिए पेट्रोलियम कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन जल खत्म नहीं होगा। तो मतलब दोनों ही, इसमें जो ऑप्शन है इनमें दोनों ही ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो खत्म हो सकते हैं। जैसे वन्य जीव भी खत्म हो सकता है और खनिज भी, तो इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? कोक, कोलतार, कोल गैस और सीएनजी। इसमें सीएनजी इसका उत्तर आएगा। समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं जो समाप्त हो जाएंगे? मात्रा में असीमित है, प्रकृति पर निर्भर नहीं, मात्रा में सीमित है, या फिर मानवीय गतिविधियों से समाप्त न होने वाले। तो इसमें देखिए, मात्रा में जो सीमित है, जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं, तभी तो वो समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन किसके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? निर्जीव पदार्थों से, केवल मृत पक्षी, केवल मृत कीट और मृत जीव, ये मृत जीवों से प्राप्त होते हैं। कोयला जिसके या फिर जिनके अवशेषों से बनता है। कोयला केवल वनस्पति के अवशेषों से बनता है। मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? जब वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं वो, उनके जो कार्बनीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर है कोयला। कोयला को कोल गैस और कोलतार में से कोयला इसका उत्तर आएगा। नेफ्थलीन की गोलियों का उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? इसमें मैंने पहले बच्चों का टेस्ट लिया था तो उसमें ज्यादातर ने मच्छर लिखा था, लेकिन इसका आएगा मोथ आएगा इसका आंसर। मच्छर, मधुमक्खी, मोथ और सांप में से सी आएगा इसका आंसर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? मतलब पेट्रोलियम से जो प्राप्त नहीं होता है। ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, स्नेक तेल भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पेट्रोल भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, लेकिन कोक नहीं होता है। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था। पेट्रोलियम का निर्माण कौन से जीवों से हुआ? क्योंकि वो समुद्र में रहते थे जो जीव, उनसे हुआ था, तो उनका आवास क्या आएगा? समुद्र। इसमें ऑप्शन है मृदा, पेड़ पौधे, समुद्र और चट्टान। इसमें समुद्र आंसर आएगा। इसके बाद निम्नलिखित में सही गलत, सही जो है वो चुनना है। ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें जो सही है वो चुनना है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा कठिन होता है, ये गलत है क्योंकि वो इजी होता है। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों को जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, यह भी गलत है क्योंकि अब पाइपों से इसकी सप्लाई होती है तो घरों में जलाने के लिए सीधा इसका उपयोग हो सकता है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को कैसे भंडारित किया जाता है, मैंने लेसन में अच्छे से समझाया था कि उसको अधिक दाब पर संपीड़ित किया जाता है और फिर उसको सिलेंडरों में भर दिया जाता है। तो यह सही है। आगे और देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, यह गलत है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सी आएगा इसका उत्तर। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर, मतलब सबके उत्तर ऐसे भी लिख दिए हैं। अब ये छोटे क्वेश्चंस जो 1 वर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो है ये, पेट्रोलियम और जल के मिश्रण को पृथक करने की विधि बताइए। इनमें हमें एक 1 वर्ड क्वेश्चन, जो मतलब एक शब्द में ही इसका आंसर देना होगा। पेट्रोलियम और जल के मिश्रण को पृथक करने की विधि बताइए। पेट्रोलियम हल्का होता है और जल उस नीचे रहता है, तो जो अगर इनको दोनों को अलग करना होता है, निथारने की विधि सही रहती है। तो इसका आंसर आएगा निथारना। अब सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि कंप्रेस करके या संपीड़ित करके उसमें भरी जाती है सिलेंडरों में। अभी आगे है, उस पेट्रोलियम उत्पाद का नाम बताइए जिसका उपयोग स्टोव, लैंप या जेट विमान में, वायुयान में उपयोग होता है। तो ये आएगा मिट्टी का तेल। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान भरिए। खाली स्थान दे रखे हैं, इनकी जगह में सही। कोयला भोजन पकाने में उपयोगी डैश एक है, ईंधनों में एक है। जब कोयला वायु में गर्म किया जाता है तो वह जलता है तो मुख्य रूप से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये उत्तर है। कोलतार डैश गंध वाला अप्रिय द्रव है, अप्रिय गंध वाला होता है और द्रव यहाँ पे आएगा, मतलब उसकी गंध जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिय होती है, अच्छी नहीं होती है। पेट्रोलियम डैश और डैश जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। वन और कोयला डैश होने से प्राकृतिक होने वाले प्राकृतिक संसाधन, मतलब समाप्त होने वाले। वन और कोयला जो वो खत्म हो जाएंगे कुछ वर्षों बाद। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उलट पलट कर दिए गए हैं, तुमको सही लिखना है। देखिए जैसे ये ला कोई लिख रखा है तो इसको सही क्या लिख सकते हैं? कोयला लिख सकते हैं। ये ली पे ये ट्रोम लिख रखा है तो इसको पेट्रोलियम लिख सकते हैं। तो ये खानों से प्राप्त होता है। डैश एक जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम। डैश वह स्थान है जहां पर पेट्रोलियम को के विभिन्न परिभाजों को पृथक किया जाता है, रिफाइनरी। डी का है डैश, ये जो है रोसिकिन। डैश एक ईंधन है जिसका उपयोग जेट वायुयानों में किया जाता है, इसको क्रोसिन लिखेंगे, मिट्टी का तेल जो होता है। मेटुबिन का उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में, इसको सही मेटुबिन को सही करके लिखेंगे तो बिटुमिन को है सड़क और पेंट के निर्माण में काम आता है। अब फिर से रिक्त स्थान आ गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को डैश कहते हैं, कार्बनीकरण आएगा इसका उत्तर, जो कि नीचे दे रखा है। उसके बाद कोयला और पेट्रोलियम जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं और डैश ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जो है जीवों के मृत अवशेषों बनता है, इसलिए बोलते हैं जीवाश्मी ईंधन है। सी डैश गंध वाला गाढ़ा द्रव कोलतार कहलाता है, अप्रिय गंध वाला। इसके बाद डी आता है, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम को में कोलतार और क्या भी प्राप्त होते हैं, इसमें आएगा कोल गैस या कोयला गैस आएगा। इसको देखिए डी का आंसर है। अब आगे हम ई पर, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का जो प्रक्रम है, मतलब पेट्रोलियम के जो अलग अलग संगठक है उनको अलग अलग करने का, पृथक करने का जो प्रक्रम होता है, मतलब पेट्रोलियम से अलग अलग संगठक कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका आएगा आंसर परिष्करण बोलेंगे इसको, परिष्करण। जीवाश्मी ईंधनों को अत्यधिक जलाना डैश का एक प्रमुख कारण है। जीवाश्मी ईंधन को अगर हम ज्यादा जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। तो ये इसके सभी उत्तर लिख रखे हैं। इसके बाद है 19 में, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सही या गलत लिखें। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ये सही है गलत है? ऑक्सीजन एक समाप्त होना है, देखिए वायु है ये, तो ये गलत है। संसाधन को प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये आएगा गलत, क्योंकि वो असीमित मात्रा में है, असीमित में तो समाप्त नहीं होंगे। वन्य जीव समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ये सही आएगा, क्योंकि वन्य जीव कुछ काफी वन्य जीव समाप्त हो चुके हैं जिनकी प्रजाति पहले थी अब नहीं है, और ये समाप्त हो सकते हैं। उसके बाद उच्च ताप और दाब पर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, यह भी सही है, इससे कोयला बनता है। ई का है, पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषणकारी, यह भी सही है, ये इसके उत्तर दे रखे हैं। इसके बाद पैराग्राफ दे रखा है, इसमें रिक्त स्थान बने। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने क्या थे? वन थे। डैश प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये वन डैश में दब गए। बाढ़ जैसी घटना, प्राकृतिक जो परिघटना होती हैं जैसे बाढ़ आना, भूकंप वगैरह आना, तो बाढ़ के कारण ये वन है जो वो मृदा में दब गए, मृदा के नीचे, इसके यहाँ पे आ गया मृदा। उनके ऊपर डैश अधिक ताप, इसके ऊपर अधिक मृदा जलने से, ये देखिए मृदा जम जाने से वो संपीड़ित हो गई। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया और उच्च ताप और उच्च दाब पर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। देखिए ये इनके आंसर दे रखे हैं। पहले खाली स्थान में आएगा वन, दूसरे में बाढ़ आएगा, यहाँ पर घने वन थे, यहाँ वन आएगा, यहाँ पर बाढ़ आएगा, और इधर मृदा, फिर ये यहाँ पे मृदा आएगी, यहाँ पे ताप आएगा, और यहाँ पर भी ताप आएगा, और फिर ये दाब आएगा। अब ये दो कॉलम दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। सड़क के स्तर निर्माण में काम आता है, क्या आता है सड़क के स्तर निर्माण में? बिटुमिन।
प्राकृतिक गैस क्या होती है? CNG, ये इससे मैच हो गया। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, पेट्रोलियम इससे मैच हो गया। पैराफिन, मोम, बचा क्या है? वैसलीन और मोमबत्तियां, इससे निदान हो गया। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे ये जो आंसर देंगे हम छोटे छोटे आंसर देंगे इसके, इन प्रश्नों के। सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, टिप्पणी कीजिए। ये संसाधन प्रकृति में असीमित हैं और असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानव गतिविधियों से समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? वायु का प्रकाश और ये वायु और सूर्य का प्रकाश। सॉरी। इसके बाद आते हैं 23 में। बॉक्स में कुछ प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, इन्हें समाप्त होने वाले और अक्षय प्राकृतिक संसाधन वर्गीकृत कीजिए। जैसे समाप्त होने वाले देखिए, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और खनिज वन। इसके बाद है अक्षय, जो समाप्त नहीं होंगे, वायु, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन। उसके बाद है कोक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। यह धातु के निष्कर्षण में उपयोग लिया जाता है और स्टील के निर्माण में भी काम आता है कोक। इसके बाद है कोयले के अभिलक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। कोयले काले रंग का पत्थर जैसा कठोर होता है, ये इसका लक्षण हो गया, मतलब कैसा दिखता है ये। तो ये काले रंग का पत्थर जैसा कठोर होता है। यह भोजन पकाने में ईंधनों में से एक है, मतलब भोजन जो पकाते हैं तो उसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन और विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योगों में उपयोग लाया जाता है। ये बिजली बनाने पे काम आता है, जैसे लिख रखा है, ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में काम आता है। इसके बाद है 26 में ये दिखाया गया कि हम जो तेल है, देखिए ऊपर है ये तेल, इसके ऊपर गैस है, यहाँ पे जल है। तो तेल की परत को जल की परत से ऊपर क्यों पाते हैं? क्योंकि तेल जल की अपेक्षा हल्का होता है, अतः इसके ऊपर तैरता है। अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, मतलब इसके प्रश्न थोड़े बड़े लिखने हैं। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पाद के नाम और उनके उपयोग लिखिए। जो कोयले से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसके प्रक्रमण जब कोयले का किया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होता है? इससे कोक, कोलतार, कोयला गैस प्राप्त होता है। कोक का उपयोग स्टील का निर्माण में बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। और कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत सी वस्तुओं जैसे संश्लेषित रंग और औषधि बनाने या विस्फोटक बनाने या सुगंध और पेंट इत्यादि के निर्माण में किया जाता है कोलतार का उपयोग। कोयला गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब है 28। हम कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन कुछ 100 वर्षों तक ही उपलब्ध होंगे। टिप्पणी कीजिए। जीवाश्म ईंधनों के निर्माण बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि यह नहीं कि अभी वन दब गए हैं और साथ साथ कोयला बन गया, बहुत लंबा समय लगता है, काफी सालों बाद ये जो प्रोसेस होता है वो होता है। यह निर्माण विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, ऐसा बार बार संभव नहीं होता कि बाढ़ आ जाए और सारे वन और जंगल दब जाएं, ऐसा बार बार नहीं हो सकता। अरे जिस गति से जीवाश्म ईंधन उपयोग में लाए जा रहे, लेकिन हम इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा चलती हैं, या अन्य यूज भी काफी, इनको ईंधन के रूप में भी काफी उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही गति से इनका उपयोग किया जाता है। इनका सीमित भंडार कुछ 100 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। सीमित भंडार मतलब ये कुछ ही भंडार है इनके, मतलब लिमिट में है, ये नहीं कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो कुछ 100 वर्षों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम इसका अति उपयोग कर रहे हैं। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ईंधनों को जलाना वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है। समझाइए। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईंधनों को जलाने से बनती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों के बनने से उत्पन्न वैश्विक तापमान से संबंधित है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या कुछ अन्य गैसें बनती है, जो जब इनको जलाते हैं, कोयला वगैरह को जलाते हैं या ईंधनों को जलाते हैं, तो कुछ गैसें बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गर्म होती है, मतलब विषउष्ण, मतलब ये जो है ये कैसे क्या करती हैं, पृथ्वी के नजदीक रहती हैं, और जो पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है वो उसको वातावरण में ही रखती हैं, मतलब पृथ्वी के नजदीक ही रखती हैं। तो इससे क्या है, वातावरण में गर्मी बन जाती है। तो इससे इसका मतलब हुआ कि वैश्विक तापमान, मतलब विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है उसका कारण फिर ये गैसें बनती हैं। गाड़ी चलाते समय डीजल या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1 है टायरों में सही वायु दाब रखेंगे, मतलब टायरों में प्रॉपर वायु भरी होनी चाहिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव, मतलब उसको गाड़ी को कहीं से कुछ खराबी आए तो उसको दिखाते रहना चाहिए, सही करवाना चाहिए। समान और मध्यम गति से गाड़ी चलाई, ना ऐसे ना चलाएं बहुत तेज चलाएं फिर धीरे कर देंगे, फिर बहुत तेज चलाएं फिर धीरे, ऐसे नहीं समान ही गति से गाड़ी को चलाते रहना चाहिए। यातायात लाइटों और जहां आपको प्रतीक्षा करनी है वहां पर गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। अगर उसको चलाते रहेंगे तो फ्यूल जो है या ईंधन है काफी खर्च होता है। तो ये है इसका पहला पार्ट जो है, उसमें मैंने ये आंसर साथ साथ नहीं लिखे थे, अब इसमें आंसर साथ साथ लिखे हैं, इसे आप तैयारी कर सकते हैं। और जो पहला पार्ट जो है उससे आप अपनी तैयारी को
चेक कर सकते हैं, उसका आउटपुट आप चेक कर सकते हैं कि कितनी तैयारी आपने की। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।